आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्या है, पहला है तो पहला जैसे प्राकृतिक संख्या है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इसे कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम अगर लिखना चाहे परिभाषा के रूप में तो कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही गिनती हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जाता ही रहेगा अनंत तक। या हम इसे गिनती की संख्याएं जितनी होती हैं जीरो को छुड़ा के सभी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसका यही परिभाषा होगा, ऐसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपका यहाँ पे लिख दिए हैं, हम इसको हम अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि ये चलता ही जाएगा। अब देखिए आगे देखिए जैसे दिया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का देखिए परिभाषा क्या होगा, ऐसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा भी बन सकता है, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम देखे थे, क्या प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जा रही थी, बस इसी के आगे हम क्या लगा देंगे, 0। तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब यानी पूरा। तो पूरा संख्या कब होगा, जब 0 शामिल कर देंगे तो पूरा पूर्ण संख्या बन गया। तो ऐसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या के समूह में, यानी इसके समूह में 0 को हम शामिल कर देंगे आगे तो ये कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसका एक ये परिभाषा हो सकता है, एक ये। तो इसका यही है, 0 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका मतलब अनंत होता है। अब आगे देखिए दिया है पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, फिर इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक, यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे 0 में 0 हो जाएगा, 0 में माइनस चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे प्लस और -1 कर सकते हैं, प्लस -2 कर सकते हैं, प्लस -3, प्लस -4। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 फिर यहाँ पे +1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, क्या इसके आगे तो प्लस लगा रहता है। फिर इधर -1 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं। तो मतलब कि इसमें प्लस वाला और माइनस वाला दोनों आएगा। तो इसमें आपका माइनस वाला और प्लस वाला दोनों रहेगा, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें चिन्ह लगा रहे उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इन दोनों में इसमें सिर्फ प्लस चार्ज रहेगा और इसमें माइनस रहेगा, तो जिसमें माइनस आ जाए उसे पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। आपको आपका तीनों चीज़ खत्म हुआ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।